Assalamualaikum students. Today we will start our lecture series of functional analysis. Today is our 9th lecture. In this lecture we will discuss about functional space CAB is metric space. हमने आज ये प्रूव करना है कि जो functional space CAB है ना, metric space है हमारे पास. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि functional space CAB है क्या. चलें इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इस पे डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये metric space है या नहीं. फंक्शनल स्पेस CAB क्या है? सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन AB. हमने जो क्लोज इंटरवल लिया है, हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं उस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होनी चाहिए. ये है फंक्शनल स्पेस CAB कि हमने कोई भी इंटरवल ले लेना है, हमारे पास जो सारी वैल्यूज होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए AB इंटरवल. मतलब कि हम अगर उस फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करें तो कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलनी चाहिए. ये ना हो कि वो डिसकंटिन्यूअस हो, हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए उस क्लोज इंटरवल पे. फिर हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है. फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल t, द फंक्शन इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन अ गिवन क्लोज इंटरवल AB. जो भी हमने फंक्शन लिया है वो डिफाइंड भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए उस क्लोज इंटरवल पे. ये है फंक्शनल स्पेस CAB. में पढ़ा है ना कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल CAB पे. हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यूज ले ली हैं x और y. हमने कहा है कि x और y बिलोंग कर रही हैं इस क्लोज इंटरवल AB से, और जो है वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर पे. और t हमने कोई भी पैरामीटर यूज किया है, ये हमने पढ़ा है ना यहाँ पे. फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल t, ये हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यूज किया है t, जो कि हमारे पास पैरामीटर है. x और y हमारे पास कोई भी रियल नंबर है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल AB पे. अगर इस पे डिफाइन होंगे फिर ही हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है. हमने कोई भी दो नंबर ले लिए हैं x और y, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने t यूज कर लिया और x और y बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से. ठीक है, और ये डिफाइंड है क्लोज इंटरवल AB पे. हमने कहा है ना कि जो भी हमने फंक्शन लिया है, जो भी वैल्यू ली है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए उस क्लोज इंटरवल पे. हमने ये डिफाइन कर लिया. अब जो x और y है वो हमारे पास कंटिन्यूअस है उस क्लोज इंटरवल AB पे. मीन्स कि जब हम इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, फिर ही शो होगा कि ये कंटिन्यूअस है. हमने इस पे कोई डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर लेना है. हमें पता है कि डिस्टेंस फंक्शन किस तरह फाइंड करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस. अब हमारे पास दो पॉइंट्स क्या है, x ऑफ t और y ऑफ t. इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस. अब यहाँ पे मैक्सिमम क्यों यूज किया है? पीछे हमने पहले पढ़ा था ना, सुप्रीमम हमने देखा था. अब यहाँ पे मैक्सिमम क्यों यूज किया है ये हम देखते हैं. इनका मतलब है कि हमने जो भी दो पॉइंट्स लिए हर एक का डिस्टेंस होगा, जो सबसे मैक्सिमम वाला डिस्टेंस है वो हमने यूज करना है. अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A और B. T वाली कर्व है, ये हमारे पास YT वाली कर्व है. दोनों का डिस्टेंस कवर हो रहा है. अब हमने देखना है कि किस पॉइंट पे हमारे पास डिस्टेंस मैक्सिमम होगा. ये देखिए यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, हर पॉइंट पे डिस्टेंस कवर हो रहा है. ये सबसे मैक्सिमम वाला डिस्टेंस है वो हमने लेना है, वो इसका डिस्टेंस होगा जो दो फंक्शन हमने लिए हैं. ठीक है, इसीलिए जिस तरह हमने पीछे वाले में सुप्रीमम वैल्यू ली थी जिससे सारी वैल्यूज छोटी होंगी, यहाँ पे सुप्रीमम भी यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस जो सबसे मैक्सिमम होगा, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस होगा. ठीक है, अब हमने डिस्टेंस डिफाइन कर लिया. दोनों का डिफरेंस फाइंड करके जो मैक्सिमम वाला होगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा. अब हमने फंक्शनल स्पेस की डेफिनेशन भी देख ली कि कोई भी हमने वैल्यूज ले लेनी है वो इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड भी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए. ठीक है, हमारे पास फंक्शनल स्पेस की डेफिनेशन है कि जो भी हमने वैल्यूज लेनी है वो हमारे पास कोई भी क्लोज इंटरवल होगा उस पर डिफाइंड भी होनी चाहिए और कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए. हमारे पास फंक्शनल स्पेस की डेफिनेशन है. फिर हमने इस पे डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर लिया. किस तरह, दो पॉइंट्स ले लिए हमने, रियल नंबर के दरमियान उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया. हमने कह दिया कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना वो इसका डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स का. ठीक है, अब हमने ग्राफ के रेस को प्रूव भी कर दिया. हमारे पास दो ये कर्व है x ऑफ t y ऑफ t. हम देख रहे हैं कि जो इसका डिस्टेंस है, हमने वो वाला डिस्टेंस, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वाला डिस्टेंस लिया है. ठीक है, इसीलिए ये मैक्सिमम वाला वर्ड यूज हुआ है. डिस्टेंस कवर हो रहा है, उनमें से जो सबसे मैक्सिमम वाला डिस्टेंस है वो आप लोगों ने यूज करना है. ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन भी आ गई है, हमने डिस्टेंस फंक्शन को भी डिफाइन कर लिया है. अब हम प्रूव करते हैं कि ये जो फंक्शनल स्पेस है वो मीट्रिक है कि नहीं. चलें इसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते हैं.
ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, ये हमारे पास सेट है एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी। अब हमने मीट्रिक स्पेस की फर्स्ट एक्सियम को सेटिस्फाई करवाना है, वो क्या है, जो डी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी जो है रियल वैल्यूड, फाइनाइट और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट एक्सियम है, इन दिस सेट ऑल एलिमेंट्स आर फंक्शंस एंड ऑल फंक्शंस आर रियल वैल्यूड। मींस कि हम सारे फंक्शन यूज कर रहे हैं और फंक्शन कौन से हैं, रियल वैल्यूड, और रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड वी फिक्स्ड एट डोमेन, और हमने इसकी जो डोमेन है वो फिक्स्ड कर दी है कि इसकी डोमेन क्लोज इंटरवल्स के दरमियान ही होगी। सो प्रूव दैट डी इज रियल वैल्यूड एंड फाइनाइट। वो कह रहे हैं कि हमने जब इसकी डोमेन को, इसकी रेंज को फिक्स कर दिया है कि जो भी डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर है, और जो रेंज है जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो उस इंटरवल के दरमियान आएगा। जब हमने उसकी वैल्यूज को फिक्स कर दिया है मीन्स कि हमारे पास जो आंसर है वो उस इंटरवल के दरमियान में ही आएगा और वो नॉन नेगेटिव होगा और 0 नहीं होगा। यही हमने प्रूव करना है कि जो उन्होंने कह दिया कि जब हमने इसकी रेंज को फिक्स कर दिया है, डोमेन इसका रियल नंबर है, तो इसकी रेंज भी उस क्लोज इंटरवल के दरमियान आएगी और फिक्स्ड होगी। इसीलिए हमारे पास जो डी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इस लिहाज से भी देख सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास मोड है और मोड हमेशा नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सियम है कि जो डिस्टेंस है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये प्रूव हो गया। एंड एज डिस्टेंस फंक्शन इज मोड, सो प्रूव दैट इट इज नॉन नेगेटिव, फर्स्ट एक्सियम इज होल्ड। तो हमारा फर्स्ट एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। किस तरह की, हमें रेंज तो हमने पहले ही फिक्स कर लिया और हम हमेशा उसको पॉजिटिव और 0 से ग्रेटर फिक्स करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो चाहिए वो यही है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन 0 है। इसीलिए हम रेंज जो है पहले ही ग्रेटर देन 0 नॉन नेगेटिव लेंगे, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड एक्सियम। एक्सियम क्या है कि जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 के इक्वल कब होगा, जब x इक्वल टू y होगा, मीन्स के रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। जब हमने कह दिया, हम पहले ले लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। जब डिस्टेंस 0 के इक्वल है तो हमने प्रूव करना है कि x इक्वल है y के। हमने डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल ले लिया। अगर मैक्सिमम वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमारे पास ये वाली भी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। जब x ऑफ t माइनस y ऑफ t 0 के इक्वल है तो हम y को इस साइड पे ले जाएंगे, x ऑफ t जो है वो इक्वल आ जाएगा y ऑफ t के। सो x इज इक्वल टू y। सेकंड एक्सियम जो है वो होल्ड हो गया है कि जब हमने डिस्टेंस को 0 के इक्वल लिया, जो दोनों वैल्यूज थी वो हमारे पास इक्वल आ गई हैं। जब दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं, अगर हम इसको डिस्टेंस फंक्शन में पुट कर देंगे, अगर y ऑफ t, x ऑफ t की जगह भी हम y ऑफ t पुट कर दें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। फिर जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू हो जाएगा। इस तरह हमारे पास सेकंड एक्सियम भी होल्ड हो गया है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो कर रही है। डिस्टेंस 0 के इक्वल आ रहा है कब, जब x हमारे पास इक्वल आ रहा है y के। सेकेंड एक्सियम होल्ड हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड एक्सियम। हमारे पास क्या है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। डी ऑफ एक्स वाई है तो इक्वल होना चाहिए डी ऑफ वाई एक्स के। हमें पता है कि मोड है, अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो नेगेटिव स्टार्टिंग पे आ जाएगा और मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर देगा, पॉजिटिव। हमारे पास दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। पहले एक्स और वाई था, हमने वाई को पहले ले लिया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ने मोड ने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। हमारे पास जो वाई ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी वो इक्वल आ गया डी ऑफ एक्स वाई के। हमारे पास y ऑफ t वाला फंक्शन है, हम इसको कहेंगे d ऑफ y x, मीन इसमें y पहले है। अब हमारे पास d ऑफ x y जो है वो इक्वल आ गया d ऑफ y x के। अब हमारे पास d ऑफ x y इक्वल आ गया है d ऑफ y x के। जो थर्ड एक्सियम है वो भी होल्ड हो गया है। अब हम देखते हैं इसके फोर्थ एक्सियम को। फोर्थ एक्सियम क्या है, हमारे पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हम सेटिस्फाई करवाते हैं। वो क्या है, d ऑफ x y लेस देन इक्वल टू d ऑफ x z प्लस d ऑफ z y। हमारे पास d ऑफ x z क्या है, x ऑफ t माइनस z ऑफ t। हमने यहाँ क्या करना है कि x ऑफ t माइनस y ऑफ t है ना, z ऑफ t को खुद से ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है, जिस तरह हमने पहले ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी में किया था। हमारे पास दो वैल्यूज होती थी y की, हम z को खुद ही से ऐड भी कर लेते थे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते थे। क्यों, क्योंकि इसमें हमें तीन वैल्यूज x y और z की जरूरत है, इसीलिए हमने z को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब जहाँ ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, इसमें एक दफ़ा z ऑफ t को ऐड कर लिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लिया। कौन सी वैल्यूज चाहिए, xz का फंक्शन चाहिए और zy का फंक्शन चाहिए, तो xz को अलहदा कर लिया और zy को अलहदा कर लिया। क्योंकि ये ना मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर इकट्ठे लिखे हों तो हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं।
सेपरेट करके लिख लिया, मैक्सिमम इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एक्स जी का फंक्शन बन गया, ये जी वाई का बन गया, ये डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। ये ऊपर मेंशन किया हुआ है एक्स ऑफ जी माइनस जी ऑफ टी। ये हमारे पास एक्स जी का फंक्शन है, इसको हमने एक्स जी कह दिया। जी और वाई जो है हमारे पास जी वाई का फंक्शन है, और ये हमारे पास एक्स जी एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। सो फोर्थ एक्सियम आल्सो सेटिस्फाइज, हेंस ऑल द फोर एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। सो हमारे पास जो चौथा एक्सियम है वो भी सेटिस्फाई हो गया। इसका हमारे पास फंक्शनल स्पेस क्या है, सी ऑफ ए बी। हमने कोई भी क्लोज इंटरवल ले लेना है और कोई भी हमने रियल नंबर्स ले लेने हैं। उन्होंने कहा जो रियल नंबर हमने लिए हैं वो उस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन भी होने चाहिए, कंटिन्यूस भी होने चाहिए। ये है फंक्शनल स्पेस की वैल्यू कि जो भी रियल नंबर लिए हैं वो उस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन और कंटिन्यूस होने चाहिए। अब हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया। अब हमने इस पे फोर्थ जो चार मीट्रिक स्पेस के एक्सियम को प्रूव करवाया कि फंक्शन को हमने किस तरह डिफाइन करवाया। तो कोई भी हमने दो रियल नंबर्स ले लिए, उसका डिफरेंस फाइंड किया, हमने कह दिया उन दोनों का जो डिफरेंस है अगर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। हमने देखा कि अब हम ये हमारे पास दो वैल्यूज है एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, इन दोनों का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस फंक्शन है। ये हमने डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन कर लिया, मीट्रिक स्पेस की अब चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा दिया। जब हमने फर्स्ट देखा हमने कह दिया कि हमने क्लोज इंटरवल भी खुद ही से डिफाइन किया है, वैल्यू भी खुद ही से ली है। हम कह सकते हैं कि हमने जो इंटरवल लिया है वो पहले ही हमने डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो लिया है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि जो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, हमारे पास जो इंटरवल है वो भी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, इसीलिए हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फर्स्ट हमने ये देखा और सेकंड हमने ये देखा कि मोड है, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो हमारे पास स्पेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड हमने देखा कि जो एक्स वाई है डिस्टेंस जीरो के इक्वल होगा कब, जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। हमने डिस्टेंस को जीरो के इक्वल ले रख लिया, हमारे पास जो एक्स है वो इक्वल आ गया वाई के। अब हम एक्स ऑफ टी को वाई ऑफ टी को डिस्टेंस में पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जीरो आ जाएगा, उसका कन्वर्स भी हो जाएगा। इस तरह हमने सेकंड एक्सियम को सेटिस्फाई करवा। फिर हमारे पास इसका थर्ड एक्सियम था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमने कह दिया हम एक्स ऑफ वाई को वाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो इसका सेकंड एक्सियम भी थर्ड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसका थर्ड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो जाएगा। फोर्थ एक्सियम को हमने किस तरह डिफाइन किया, हमारे पास दो फंक्शन थे एक्स ऑफ वाई, हमें जी भी चाहिए था, हमने खुद ही से ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। फिर हमने एक्स जी ऑफ टी को अलग कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें एक्स ऑफ जी की फंक्शन चाहिए था, और जी और वाई को अलग कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें जी ऑफ वाई का फंक्शन चाहिए था। फिर हमने उसको कह दिया कि ये डी ऑफ एक्स वाई या लेस देन डी ऑफ एक्स जी है प्लस डी ऑफ जी वाई है। इस तरह मीट्रिक स्पेस का चौथा एक्सियम भी प्रूव हो गया। फिर इसका मतलब है जो हमारे पास फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी है वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि इस पे मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं, इसीलिए फंक्शनल स्पेस सी ए बी हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।